नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश कुमार आपके समक्ष संविधान की श्रृंखला को लेकर फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक है हमारा विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया, जो संविधान में विभिन्न स्रोतों से हमने लिया है ना, जैसे मूल अधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, न्यायिक पुनर्वलोकन, जिसे शब्द हमने क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है आयोगों में। तो पहले हम बता दें कि कुछ विद्वानों का मत है यार, हमारे संविधान निर्माताओं ने वेरियस कंट्रीज़ के संविधान को पढ़ा और उनसे जो भी अच्छी चीज़ें थी, जो भी हमारे संविधान जो भी अच्छा हमारे लिए दे सकते थे, उन्होंने उसे देने की कोशिश की। इसी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमें गर्व है कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया। एक्चुअली देश उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी? देश आज़ाद हुआ था और उस समय परिस्थितियाँ देखिए कि क्या थे, काले कानून आ रहे थे, लोगों को स्वतंत्रताएँ नहीं थी, है ना, ब्रिटिश शासन हावी रहता था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय से जो भी उन्होंने जिन परिस्थितियों से गुजरे, उन्होंने ये सोचा कि हमारे आने वाला फ्यूचर है वो उन परिस्थितियों से ना गुजरे। तो उन्होंने विश्व के जिस देश में संविधान था, उन्होंने सभी देशों के संविधान को पढ़ा और उसके बाद भारत के संविधान में उन सब चीज़ों के भारत के अनुकूल परिवर्तन करते हुए भारत के अनुकूल उसको बनाया और भारतीय संविधान में डाला। कुछ विधिवेत्ता या मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि संविधान जो है उधार लिया संविधान, यानी उधार का थैला है। ये आलोचना कहीं भी तार्किक नहीं है। उधार का मतलब क्या होता है कि मैंने आपसे 10 रुपये ले लिए हैं तो फिर मुझे 10 रुपये आपको रिटर्न फंड करना पड़ेगा। लेकिन भारत ने क्या किया था, हमारे संविधान निर्माताओं ने, हाँ ठीक है, विश्व के संविधान को पढ़ा और जो भी अच्छी चीज़ें थी उनको लिया, लेकिन उन्हें हमारे हिसाब से, मतलब भारतीय आवश्यकताओं के हिसाब से आवश्यक परिवर्तन किए, उनकी जो विसंगतियाँ थीं उनको दूर किया, उसके बाद हमारे संविधान में लाया। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कौन सी चीज़ का। अगर हम देखें, इसको हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। एक आंतरिक है और एक बाह्य। ठीक है, संविधान के ढांचे के निर्माण के स्रोतों की दृष्टि से हम दो भागों में वर्गीकृत कर रहे हैं। पहला आंतरिक स्रोत है, दूसरा बाह्य स्रोत है। बाह्य स्रोत विभिन्न देशों के संविधान हैं और आंतरिक स्रोत ज़्यादातर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा परिलक्षित होता है भारत शासन अधिनियम 1935। कहते हैं कि हूबहू कुछ आर्टिकल इसमें रख लिए गए। चलिए शुरू करते हैं। फिर आंतरिक स्रोत में क्या है? अगर हम आंतरिक स्रोत की बात कर रहे हैं तो आंतरिक स्रोत में न्यायपालिका जो है, हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ली। अध्यादेश। अब न्यायपालिका क्या है? देखिए, न्यायपालिका का अगर बनाए तो हमारे पास न्यायपालिका कैसी है? पिरामिड टाइप। नीचे इस वाले इसमें क्या है? आपकी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है, यहाँ आपका हाई कोर्ट है और यहाँ आपका सुप्रीम कोर्ट है। मतलब यहाँ आपका हाई कोर्ट है और यहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है। तो न्यायपालिका हमने और कहाँ से लिए? तो भैया भारत शासन अध्यादेश से ली है। अगर हम बात करें, हम बात करें, थोड़े आर्टिकल भी आपको बता दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल नंबर 124 में है और हाई कोर्ट 214 ऐसे ही रखे दीजिए। जिसे 124 है, इस 2 को इधर ले आइए और 214 में चेंज कर दीजिए, 1221 कर दीजिए, 4 ऐसे रखा है। और डिस्ट्रिक्ट सर तो 333 233 में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अध्यादेश। अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? आपको पता है कि अध्यादेश कौन जारी करता है। ठीक है, उसके बाद कैग 148 में है। अध्यादेश अध्यादेश कब जारी होता है कि मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है और कोई विषम परिस्थिति आ गई, कानून बनाना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा?
आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश को जारी करता है। लोक सेवा आयोग भी है, ठीक है। अब लोक सेवा आयोग किस में है, तो 315 में है। प्रशासनिक उपबंध, आपातकालीन उपबंध 352, 356 और राज्यपाल का कार्य, ठीक है। तो ये सब हमने भारत शासन अधिनियम के तहत लिए। अब विभिन्न देशों से कौन से लिए हैं, तो हमने लिया जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है, जापान से लिया है। आपात उपबंध, क्या हमने जब भी पढ़ते आपातकालीन व्यवस्था कहाँ ली गई, तो जर्मनी से ली गई। लेकिन हमने जो जर्मनी से ली है, अगर थोड़ा डीपली जाए तो आपात के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन है आर्टिकल नंबर 358 और 359 में, वो हमने कहाँ से लिया है, वो जर्मनी से लिया है, ठीक है। जब हम आपात उपबंध से पूरा जब वीडियो बनाएंगे तब हम आपको समझाएंगे, अभी तो बस आप ऐसे देख लीजिए। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया हमने, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन प्रक्रिया। हमने जब हम प्रस्तावना पढ़ा रहे थे और हमने कहा था, जब हमने आर्टिकल अनुसूची पढ़ाई तो हमने कहा आर्टिकल नंबर 114 उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, आर्टिकल नंबर 368 के तहत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने कहाँ से ली, तो दक्षिण अफ्रीका से ली, ठीक है। फ्रांस आ गया यहाँ पे। अब आपको याद होगा जब हम प्रम्बल पढ़ा रहे थे, प्रस्तावना पढ़ा रहे थे, तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पे मैंने कहा था ये कहाँ की क्रांति से प्रभावित है, तो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है, ठीक है, फ्रांस से संबंधित है। अब आ जाते हैं आयरलैंड के संविधान से मैंने क्या लिया, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये कितने 36 से 51 के बीच है, ये हमने कहाँ से लिए हैं, आर्टिकल नंबर 36 से 51 आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आर्टिकल नंबर 55 है, ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया। राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन, तो कितने सदस्य निर्वाचन करता है और ये सदस्यों का नामांकन करता कौन है, तो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किस क्षेत्र में करेगा, तो कला, साहित्य, सामाजिक आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों का नामांकन करता है। अब पूर्व सोवियत संघ ले लें। पूर्व सोवियत संघ की बात करें तो यहाँ से हमने क्या लिया था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हमने उस समय बताया था प्रस्तावना में। तो और मूल कर्तव्य क्या है, 51 ए में और किसकी सिफारिश से लिए थे, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से इसको शामिल किया गया था, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया हमने, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची थी, क्या ली, समवर्ती सूची। जब हम सूची बता रहे थे तो मैंने कहा था कि संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची, और अनुसूची 7 में हमने किसकी बात की थी, अनुसूची 7 में जब बात कर रहे थे तो अनुसूची 7 में ही हम इसकी बात किए थे, समवर्ती सूची। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो इन अधिवेशनों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है, ठीक है। अब फिर देखिए कनाडा के संविधान से हमने लिया सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघीय। देखिए इसमें विवादित, अभी हम लोग पढ़ाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अर्धसंघात्मक है, कुछ लोग कहते हैं परिसंघात्मक है, कुछ विद्वान कहते हैं नहीं केंद्र ज़्यादा सशक्त है। तो सशक्त केंद्र है कि अगर देखा जाए तो कुछ राज्यों से ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र के पास है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों की बात की गई, तो सर ये अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं। देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं, जैसे हमने कहा कि 7वीं अनुसूची में आपके पास 3 सूची थी, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में जो विषय है उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, संघ सूची में जो विषय है संघ सरकार बनाएगी, और समवर्ती सूची में से केंद्र राज्य दोनों अपनी सुविधा अनुसार बना सकते हैं। लेकिन अब इन सूचियों में सम्मिलित जो विषय हैं उनके अलावा कोई अन्य विषय आता है तो हम उनको उस पर कानून कौन बनाएगा, तो उन पर कानून कौन बनाएगा,
केंद्र बनाएगी। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? केंद्र के पास है। ठीक है, ठीक है, यानी कोई ऐसा विषय। तो अब कर्नाटक संविधान में और क्या है? शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन कैसे है? आपको पता है शक्ति विभाजन कैसे है? कि हम संघ सूची के विषय में और राज्य सूची विषय को हमने अलग कर रखा है। तो शक्तियों का विभाजन है। राज्यपाल की नियुक्ति, प्रांतों में जो राज्यपाल की नियुक्ति है उसमें तो प्रांत किसके तहत किया गया? तो आर्टिकल नंबर 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति है। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, राष्ट्रपति को जरूरत पड़े अगर उसे किसी, तो वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। अब वो सब, तो उस आर्टिकल को क्या कहते हैं? 143। अभी आगे चल के इसको डीपली पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है? तो फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, न्यायिक पुनर्वलोकन लिया है, मतलब जुडिशियल रिव्यू लिया है, संविधान की सर्वोच्चता भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है। अब पूछ लिया जाए कि भैया उपराष्ट्रपति का पद कहाँ है? तो उपराष्ट्रपति के पद कहाँ? तो आर्टिकल नंबर 63 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हम 55 में, और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो 54 में है। 54 में है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 पर है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से, उसके टर्म से पहले ही उसको हटा दें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, ये सब कहाँ से लिया गया है? हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है वो संविधान की सर्वोच्चता है। अब यहाँ एक और बता, वित्तीय आपातकाल भी अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है या प्रभावित बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से हम क्या लिए? तो आपको पता है, सबको पता है, संसद शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिए, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से लिए, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिए, मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से लिए, संवैधानिक रूप में राष्ट्रपति की स्थिति, और 2 सदन व्यवस्था। जैसे भारत में 2 सदन व्यवस्था है, कौन सी है? एक तो लोकसभा है, हाउस ऑफ पीपल्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और एक है राज्यसभा। ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है इनमें से क्वेश्चन की कौन। अब इससे रिलेटेड जितने भी विभिन्न आयोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको कल कराए जाएंगे। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए। थैंक यू।